गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में हम लोगों का टॉपिक है कॉस्ट शीट ऑफ ब्रिक्स, माइंस एंड स्लेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ब्रिक्स, माइंस एंड स्लेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम लोगों का जो क्वेश्चन भी होगा ब्रिक्स, माइंस और स्लेट की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा होगा। यानी क्वेश्चन में होगा कि ब्रिक्स कोई कंपनी ब्रिक्स का प्रोडक्शन करती होगी, कोई कंपनी माइंस को लीज पे ली होगी। माइंस में क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। कोई कंपनी स्लेट का मैन्युफैक्चरिंग करती होगी। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को आज हम लोग रीड करेंगे। लिख लीजिए, हेडिंग है कॉस्ट शीट ऑफ ब्रिक्स। हेडिंग है कॉस्ट शीट ऑफ ब्रिक्स, माइंस एंड स्लेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। स्लेट, SLATE, स्लेट माइंस, स्लेट मैन्युफैक्चरिंग। ब्रिक वर्क्स, कोल माइंस एंड स्लेट वर्क्स। नोट कर लीजिए, ब्रिक वर्क्स, कोमा कोल माइंस, कोमा कोल माइंस एंड स्लेट वर्क्स। कोल माइंस एंड स्लेट वर्क्स are treated as a separate category of producers, due to nature of production process. Full stop. Royalty payable to landlord, comma carriage inward and different materials used are treated as direct expenses. Different materials used are treated as direct expenses. कैरेज इनवर्ड्स और डिफरेंट मटेरियल्स को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में। यानी ये जो होगा, जिस तरह से जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट को क्या करते हैं? प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो इसको यदि हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे तो कहां पर ऐड होगा? प्राइम कॉस्ट में ऐड होगा। नेक्स्ट, इफ आउटपुट इज not mentioned, if output is not mentioned in the problem, comma we should use following formula. यदि आउटपुट क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे। उसका फार्मूला होगा आउटपुट को कैलकुलेट करने का। आउटपुट इजकल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड
नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसको जोड़ेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जितना यूनिट बेचा गया होगा और जो उसका क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको जोड़ लेंगे, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, ये हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है, जिसके माध्यम से यदि क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया होगा तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बिना आउटपुट के पर यूनिट कॉस्ट को निकालना पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला कह रहा है आपका आउटपुट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को जोड़ लेंगे। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर लेंगे। सेकेंड स्टेप है यदि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया होगा तो उसमें परचेज ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर लेंगे और उसको एक दूसरे से लेस कर देंगे, क्योंकि यदि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, फिर ये ऐड होगा, फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आ पाएगा। इसलिए इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करके दोनों में से लेस कर देंगे, आपका जो एप्रोप्रिएट अमाउंट होगा, एप्रोप्रिएट जो यूनिट होगा वो आ जाएगा। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare a monthly cost sheet, prepare a monthly cost sheet, monthly cost sheet of the Nidhi Brickworks Company, Nidhi Brickworks Company showing Nidhi Brickworks Company showing cost and profit, cost company showing cost and profit, showing cost and profit per m brick, per m brick, कैपिटल M, per m bricks, ठीक है, फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिख लीजिए m इक्वल टू 1000 ब्रिक्स, m इक्वल टू 1000 ब्रिक्स, कितने कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर एम ब्रिक्स, यानी 1000 ब्रिक्स पर कॉस्ट एंड प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अब कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, ब्रिक्स बन रही होगी कंपनी में तो कुछ उसके एक्सपेंसेस भी आएंगे। ब्रिक्स कैसे बनता है, एक सिंपल सी जानकारी है कि जब किसी कंपनी में ब्रिक्स बनता है या ब्रिक्स का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसमें सिंपली जो अक्सर रूरल एरिया में होता है, मजदूरों के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाएगा? सबसे पहले रॉ मटेरियल, कच्चा माल। रॉ मटेरियल को तैयार करने के साथ साथ रॉ मटेरियल को पहले परचेज किया जाता होगा, उसको तैयार किया जाता है, तो जो उस पर वेजेज आएगा, जो मजदूरों का जो भुगतान किया जाएगा, जो पारिश्रमिक आएगा, वो क्या होगा? वेजेज। वो कौन सा वेजेज होगा? डायरेक्ट वेजेज। यदि हम उसको डायरेक्ट भुगतान करें, इसका मतलब कि डायरेक्ट वेजेज। लिख लीजिए मटेरियल यूज्ड,
मटेरियल यूज्ड, सेमीकोलर, पॉइंट 1 लाइम, लाइम LIME, LIME 895 टन, लाइम 895 टन एट द रेट 50 पैसा पर टन। सेकेंड पॉइंट है कोल, COAL, कोल 820 टन, 820 टन एट द रेट 30 पैसा पर टन, 30 पैसा पर टन। और नेक्स्ट स्टेप है सैंड, SAND, सैंड रुपीज 1.5, रुपीज 1.50 पर M bricks made, पर M bricks made। ठीक है। अब अगला पॉइंट है स्टोर, STORES, स्टोर्स 14,650 रुपया, 14,650 रुपया। ये क्या हो गया हमारा मटेरियल, जो सामग्री हमको बनाने में लगा। नेक्स्ट लिख लीजिए लेबर, लेबर सेमीकोलर, सैंड डिजिंग एंड रनिंग, सैंड डिजिंग एंड रनिंग 10,000 रुपया। कितना? 10,000 रुपया। ब्रिक मेकिंग 40,000 रुपया। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड 25% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेज, 25% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेज, 25% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेज। नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेज। ये कल की तरह भी हो गया कैलकुलेट करने के लिए। ब्रिक्स सोल्ड 3,500 M at ₹55 per M at ₹55 per M। opening stock of bricks 100 M। opening stock of bricks 100 M, of bricks 100 M। closing stock of bricks 600 M। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल नेचर का है और हम लोग इसको करते भी आए हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज है। 600 M बस, नहीं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? कॉस्ट शीट बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है। अब कैसे बनेगा? सबसे पहले हमको समझना होगा लाइन होता क्या है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ लाइन 895 टन एट द रेट 50 पैसा पर टन। आखिर लाइन क्या है, उसका नेचर क्या है? लाइन का मतलब
नींबू, सॉरी चूना, चूना, कोल, कोल का मतलब कोयला। और नेक्स्ट सैंड, SAND, रेती, मिट्टी, रेती। और ईटा को बनाने में ये सारी चीजें लगती है, यूज होती है। जैसे भी दिया है लेबर में सैंड डिजिंग एंड रनिंग, सैंड डिजिंग एंड रनिंग। तो आप देखे होंगे ईट भट्टा पे कहीं अगल बगल होगा आप लोग, मिट्टी को पहले साना जाता है, उसके बाद से उसको बेल के बराबर किया जाता है, तब जाकर के उसको अलग अलग काटा जाता है, अलग शेप में ढाला जाता है। सेम वही प्रोसेस है। क्वेश्चन का नेचर समझ गए तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले अन्य क्वेश्चन में हम क्या करते थे, प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय डायरेक्ट मटेरियल्स को ऐड करते थे। क्या करते थे? डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करते थे। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले मटेरियल्स को ऐड कर लेंगे। मटेरियल हमारा दिया हुआ है लाइम कोल स्टैंड, लाइम कोल सैंड और स्टोर। मटेरियल के साथ साथ वेजेज को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? वेजेज को ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में भी वेजेज दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेज नहीं दिया है जी, ये रहा। क्वेश्चन में लेबर सैंड डिजिंग एंड रनिंग 10,000 और ब्रिक मेकिंग 40,000, इसको ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारा प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। करिए। हाँ लेबर में सबसे पहला पॉइंट क्या है? मटेरियल। क्या है? मटेरियल। मटेरियल में क्या क्या है? लाइम कितना? 895 टन, at the rate 50 पैसा per ton. 895 टन। हाँ सर, रेट क्या है इसका? 50 पैसा 50 पैसा टन की केजी पर टन, पर टन, यानी इसको 50 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर, कितना अमाउंट आएगा? 44,750, 44,750, 50, 44,750 रुपया। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो लाइन के बाद बोलो। लाइन के बाद कोल, कोल, यानी ईट को बनाने में कोयला की भी जरूरत पड़ेगी। कितना? 820 टन, 820 टन, मात्र 30 पैसा, मात्र 30 पैसा। मल्टीप्लाई कर दो। अमाउंट 24,600, 24,600। नेक्स्ट सैंड Yes sir. कितना? 1.50 point. एम्ब्रिज में 1.50 0 For पर एम्ब्रिज, पर एम ब्रिक्स कितना होगा? sir, m का 1000 है ना? 1000 into 1. हाँ हाँ, क्या क्या गलत है? यहाँ पे क्या है m equal to 1000. सर 1,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1,000 से 1,000 मल्टीप्लाई 1.50.
डी ना 1500 सर। ब्रिक मेकिंग ₹40,000, ये हो गया वेजेज। एम ब्रिक्स का मतलब हुआ 1,000 ब्रिक। ब्रिक्स प्रोड्यूस्ड, showing cost and profit for M bricks। सौ एम और इसमें से गया 600 एम। चलो सबसे पहले ये निकाल लो कि हमारा आउटपुट कितना आया, कितना प्रोडक्शन हुआ। क्वेश्चन में आउटपुट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, मतलब आउटपुट निकालना है। फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं, निकालिए। क्योंकि जो सैंड है, सैंड का रेट दिया हुआ है। अभी तक तो सर निकला ही नहीं। यूनिट सोल्ड हाँ सर निकाल, 2 मिनट में निकाल देंगे। सारा को जोड़ देंगे, सभी में बोलो, हम कर रहे हैं। करो जल्दी करो। फॉर्मूला हमारा क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। क्वेश्चन में मेरा ब्रिक सोल्ड कितना, 3,500 एम। 55 रुपया है। यानी कि 3500 को फिर इंटू करेंगे 1000 से, 35 इंटू 5 है ना, 35 लाख हो गया सर। दे तो ही रहा, देखते हैं क्या आता है। अगला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना हमारे में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, 600 एम। 600 ठीक हो गया ये। 6 लाख रुपए उसके बाद क्या बच गया, माइनस के सर माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 100 एम। 1 लाख 100 एम। और क्या बच गया, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। परचेज ऑफ फिनिश गुड कितना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स कितना है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स है 100 एम, 100 एम। ओपनिंग है ना तो नहीं जी, हाँ ओपनिंग 100 एम है, क्लोजिंग 600 एम। आपने ये तो किया है। ये हो गया 35 और ये 6 कितना हो गया, 41। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं, देखते हैं 41 लाख। और ये कितना है, 1 लाख। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हो, इसका मतलब उसको नहीं करेंगे। इसी को मैनेज कर दें, ये अमाउंट कितना है, 40 लाख। 1 लाख। यहाँ से 1 लाख को माइनस माइनस कर देंगे, कितना बच गया, 40 लाख आउटपुट। आउटपुट। इसीलिए क्वेश्चन में परेशानी होती, हम खोजते हैं आउटपुट कहाँ दिया हुआ है। हम लोग यहाँ तो फंस जाते हैं कि ये तो दिया ही नहीं है फिनिश गुड्स। चलिए दूसरा पॉइंट पे आइए। अब क्या है कि सैंड में, सैंड का कितना रेट दिया है, 1.50 पर एम ब्रिक्स, 1.50 पर एम ब्रिक्स। यानी 1000 ईंट के बनने पर ₹1.50 सैंड का खर्चा आ रहा है। हमारा यूनिट्स कितना बना, 1,000 1500 1500 क्या यूनिट, कितना प्रोडक्शन हुआ, 40 लाख। 40 लाख। हाँ 40 लाख। यानी 40 लाख, रेट कितना है 1.5, कितने कितने पर, 1000 पर। यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 1000 से, 15 चौका 60, 1 2 3 1 2 3 दशमलव को मिटा दीजिए,
6,000 रुपया। समझ में आया? हाँ सर। ये हो गया हमारा मटेरियल। नेक्स्ट लेबर। लेबर चार्जेस क्या दिया हुआ है? सैंड डिजीजिंग एंड रनिंग 10,000। सैंड डिजिंग एंड रनिंग 10,000 और ब्रिक मेकिंग 40,000। 40,000। लिख लो सैंड डिजिंग एंड रनिंग कितना? 10,000। दूसरा क्या है? ब्रिक्स मेकिंग 40,000। ब्रिक्स मेकिंग कितना? 40,000। कितना हो गया? लेबर भी जुड़ गया। एक्सपेंसेस है क्या कोई ओवरहेड जो प्राइम कॉस्ट में जुड़ता हो? नहीं सर। नो सर। चलिए इसका मतलब कि यहां पर इसको क्लोज कर देंगे। ऐड करिए टोटल। 1,25,350। 1,25,350 रुपया। ये हमारा क्या हुआ? प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। लेस कर देंगे? नहीं सर। जोड़ देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड 25% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या है इसमें? लेबर होगा सर। और 50,000 का सर। सर लेबर का 50,000 डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? जो सीधा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। ये तीनों डायरेक्ट यानी जितने डायरेक्ट चार्जेज होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। यस सर। या सिंगल सरल भाषा में कहें, सिंपल लैंग्वेज में, तो जो हमारा प्राइम कॉस्ट होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। तो हमारा प्राइम कॉस्ट कितना है? 1,25,350 और इसका 25% निकाल लीजिए। 31,337.5। 31,337। 38 कर दीजिए 38 सर। का दिए सर 0.5। 0.5। 38 31,338 रुपया। इसको ऐड कर लीजिए इसमें प्राइम कॉस्ट में। कितना आ जाएगा? 1,56,688। 50। एक अमाउंट इसमें कहीं छुटा हुआ हम लोग का स्टोर का। यस सर। हाँ 14,650। स्टोर कितना? 14,650। 14,650। अभी कितना हो जाएगा? इसमें जो 1,25,350। ये हो जाएगा 25, 15, 40 1,40,000 हो जाएगा सर। टोटल। हाँ यदि 1,40,000 हो गया तब प्राइम अभी इस पर निकलेगा 25%। 35,000। ये होगा 35,000। ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। इसी के जस्ट नीचे क्या जुड़ेगा? ऑफिस ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड कितना? 10%। 10%। किसका? डायरेक्ट एक्सपेंस का। यानी 1,40,000 का 10%। यानी 14,000 जुड़ जाएगा। यस सर। अब क्या निकल जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन। ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। वर्क कॉस्ट। हाँ वही एक ही बात है। वर्क कॉस्ट निकल जाएगा नहीं निकलेगा? सर वर्क कॉस्ट तो वही निकल जाना चाहिए था ना। वर्क कॉस्ट कहाँ निकला? 1,40,000 प्लस 35,000 वो वर्क कॉस्ट निकल जाता है। इस पर नो सर वो प्राइम कॉस्ट के अमाउंट में इसको ऐड करेंगे तो वो वर्क कॉस्ट होगा। इसको कर रहे हैं ना? हाँ हाँ तो आप लिखेंगे वर्क कॉस्ट। हाँ। अब उसमें उसमें ऐड करेंगे उसमें जोड़ेंगे 14,000 को, तब क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
इसको यहाँ कर लो प्राइम कॉस्ट के नीचे, यस सर। वर्क कॉस्ट। अब क्या आएगा? अब निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 14,000 को ऐड करेंगे तो यस सर। कितना आया? इस सब में हाँ 35 और 10 45 और 4 49 और 89,000। 1,89,000 क्या हो जाएगा ये? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक ही बात है। चलिए अब क्या बच गया? 1,89,000 हम लोग का आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था हम लोगों का? 4,000 एम। यस सर। कितना? 4,000। कैसे? कहाँ लिखा 4,000? वही तो हम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ये जो हमारा लागत आया है कितने का आया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,89,000। कितने का? कितने का? 1,000 एम पे ब्रिक मेकिंग सर 40,000। 1,000 मेकिंग कितना हो रहा है? ब्रिक का कितना बनना है? 40,000 का लागत निकला वो बना सर। टोटल आउटपुट कितना है हमारा? 40 लाख 40 लाख। उसको एम में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 1000 40,000 4 लाख 40 लाख को एम में कन्वर्ट करना है 1,000। अच्छा तब गुणा करो कितना आएगा? 4 अरे भाई 40 लाख तुम्हारा आउटपुट है और एम में कन्वर्ट करोगी तो 1,000 से डिवाइड करोगी, 3 जीरो काट दोगी, 4,000 एम। सिंपल सा क्वेश्चन है। वो 40 लाख थोड़ा ना होगा, उसको तो चेंज करना है। कितना आएगा? 4,000 एम। और उसमें ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 100 एम क्या करेंगे? उसको इनटू ऐड करेंगे। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4,100 एम। 4100 एम। यस सर। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 600 600 एम। क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। कितना होगा? 3,500 एम। 4100 हुआ था, 3541। आज सिस्टम काम नहीं कर रहा, ठंड का असर दिख रहा लग रहा। 20 ग्राम नहीं होता है सर। 35 ज्यादा बोल रहे तुम 35 यस सर जरूरी है। चलो 1,89,000 हो गया यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,89,000। 4,100 एम। ब्रिक सोल्ड 3,500 एम एट द 4,100 एम को मल्टीप्लाई करो 55 से। 4100 को 55 से देखो अमाउंट कितना आता है? 2,25,500। 2,25,500। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हमारा आंसर आया है? नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? 1,89,000। कितनी लागत आई हमारी? कितने का? 40 लाख आउटपुट का। 40 लाख आउटपुट का। सर आउटपुट का भी बताया 40 लाख। आउटपुट कितना था हमारा? चलो यदि उस तरह लग रहा है तो इसको एक बार डिनोट कर लो, यहाँ ब्रैकेट में ही कर लो। मैंने सोच रहा था आउटपुट में 40 लाख। हम ही निकाले थे 40 लाख पता है बताओ मुझे। इतना समझ में आया? इसमें प्रक्रिया लेंथी कहाँ पर बन रही है? नीचे नीचे भी नहीं, क्या सर? वहाँ पोल और सैंड वाले में। हाँ इसमें निकालना कहाँ पड़ रहा है? सैंड वाले में। क्या है जी? क्लास करेगा। कम हुआ। समझ में आ गई है? हाँ सर। यस सर। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का दे, हो जाएगा। चलो सर थोड़ा देख लो इसको अच्छे से। देख लो, कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। मटेरियल लाइम कोल सैंड स्टोर हम लोग का छुटा हुआ था, हाँ। इसको कैलकुलेट की किसने?
50 पैसा पर टन, इसको 30 पैसा पर टन। ये क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ कि 1.50 पर एम ब्रिक्स, यानी एम मीन्स 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स के बनने पर 1 रुपया बना। ₹1.50 लागत आ रही किसकी, सैंड की, मिट्टी की, रेती की। स्टोर का ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है। ये हमारा मटेरियल का है, डायरेक्ट मटेरियल जो यूज हो रहा है, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। अब बचा हमारा लेबर। लेबर का ऑलरेडी अलग से दिया हुआ है, सैंड, डिजिंग एंड रनिंग। उसका काम अलग मजदूर करता होगा, उसका अलग भुगतान हो गया। ब्रिक्स मेकिंग अलग उसका लेबर काम करता, अलग भुगतान हो गया। दोनों को हमने ऐड कर दिया, प्राइम कॉस्ट निकल गया। अब क्या बचा, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवर क्या दिया है, 25% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट चार्जेज। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट नेचर का है, उसका हम 25% निकाल दिए। इसमें ऐड किए प्राइम कॉस्ट में, क्या निकल गया, वर्क कॉस्ट। अब क्या बच गया, ऑफिस ओवरहेड। कितना, 10% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेज। किसका, डायरेक्ट एक्सपेंसेज का कितना आएगा, 10%, 14,000। 14,000। किसमें ऐड करेंगे, एक वर्क कॉस्ट में, यानी 1,75,000 में ऐड करेंगे। यहाँ इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1,75,000। उसको भी यहाँ पर लिख ही देते हैं। 1,75,000 में ऐड करेंगे 14,000 को, जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। आ गया 1,89,000। ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर समझ में आया, एनी क्वेरी, नो सर। कोई क्वेरी नहीं है, सर को बुलाए। रणनीति